राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ऑनलाइन क्लासेस की कड़ी में आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त की कालजयी रचना साकेत के नवम सर्ग का अध्ययन करेंगे। मैथिली शरण गुप्त ने इस रचना में अपने काव्य में उपेक्षित नारी पात्रों के प्रति पूर्ण सहानुभूति प्रस्तुत करते हुए इन उपेक्षित नारी पात्रों को नई संवेदना भूमि प्रदान की है। उनके साकेत महाकाव्य की कथा यद्यपि राम कथा से संबद्ध है, तथापि इस काव्य के केंद्र में उर्मिला का चरित्र है। इस काव्य का नवम सर्ग इसकी आत्मा माना जाता है, क्योंकि पूरे सर्ग में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण हुआ है। आइए देखते हैं नवम सर्ग। करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। ये अवतरण हैं। इस अवतरण में मैथिली शरण गुप्त द्वारा साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग में उर्मिला के विरह व्यथित जीवन की ओर संकेत किया गया है और महाकवि भवभूति के नाटक उत्तर रामचरित्र की महत्ता भी यहाँ व्यक्त की गई है। करुणे क्यों रोती है। कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं उर्मिला की विरह व्यथा करुणा के बारे में कि उर्मिला की जो विरह व्यथा है वह अत्यंत है, उसे संबोधित करते हुए कहते हैं करुणे क्यों रोती है। कवि कहता है कि अरे करुणा, तुम इस तरह क्यों रोती हो, उत्तर में और अधिक तू रोई। उत्तर का मतलब यहाँ पर उत्तर रामचरित जो नाटक है भवभूति का, उसके बारे में कवि कह रहे हैं कि उत्तर रामचरित नाटक जो सीता के निर्वासन पर आधारित है, और उसके बारे में यहाँ कवि संकेत करते हुए कह रहे हैं कि उत्तर रामचरित नाटक में तो वन में अकेली रहने वाली सीता, अपने 2 पुत्रों का स्वयं ही पालन पोषण करने वाली सीता अत्यधिक रोई थी, अर्थात उसकी जो करुणा थी वो अत्यधिक थी। आगे कहते मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। कि अरे तुम तो मेरी विभूति हो, विभूति यानी वैभव संपत्ति मेरी थाती हो, मेरी संपदा हो, फिर कोई क्यों भवभूति, भव यानी संसार और भूति यानी संसार की थाती, संसार की संपदा। तो कवि यहाँ कहते हैं कि तुम तो मेरी विभूति हो, मेरी धन संपदा हो, मेरी वैभव संपत्ति हो, क्या करुणा, मेरी संपदा हो, फिर उसे कोई भवभूति अर्थात संसार की संपदा क्यों कहे। अथवा हम ये कहें कि महाकवि भवभूति की रचना को ही करुण रस से परिपूर्ण क्यों कहा जावे। यानी महाकवि भवभूति ने उत्तर रामचरित में सीता वनवास के प्रसंग का चित्रण कर करुण रस का सर्वोत्तम परिपाक दिखाया। वही करुण रस उर्मिला के विरह चित्रण में भी है। अतः जो उर्मिला का विरह चित्रण है वो भवभूति की रचना से किसी मायने में कम नहीं है। कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो संस्कृत के महाकवि भवभूति हैं, उन्होंने उत्तर रामचरित नाटक में करुण रस को सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ बताया है। उसमें पुनः वनवास भोग रही सीता की विरह व्यथित जीवन का मार्मिक चित्रण किया है भवभूति ने। और दूसरी तरफ साकेत महाकाव्य में भी लक्ष्मण के विरह में व्यथित उर्मिला का कवि ने बड़ा ही संवेदनात्मक चित्रण किया है, ये कवि यहाँ कहना चाहते हैं। आगे की पंक्तियाँ हैं
भव को अपना कर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया। अवध को अपना कर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया। भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया। इसी क्रम में कवि कहते हैं कि श्री राम ने समस्त सुख भोगों के साथ अयोध्या का त्याग किया। अवध को अपना कर त्याग से श्री राम ने अयोध्या का त्याग कर दिया था, अयोध्या के सारे सुखों का त्याग कर दिया था और अपने पवित्र आदर्शों का निर्वाह और मर्यादा के पालन से वन को भी तपोवन बना दिया। दूसरी तरफ भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया। दूसरी तरफ भरत ने श्री राम के प्रेम में राजभवन में ही वनवासी साधक का व्रत अपनाया था। यानी भरत राजभवन में रहकर भी वनवासी के रूप में ही रहे। एक तरह से वनवासी जैसे वनवासी रहता है, जो साधक होता है वन में साधना करने वाला, उसी तरह भरत जी रहे थे। स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सगन गहन कानन भी। वन उर्मिला बधू ने किया उन्हीं के यथार्थ निज उपवन भी। श्री राम के साथ सीता ने भी अत्यधिक गहन सघन वन को इंद्र के उपवन की तरह अपनाया। अर्थात सघन वन में रामचंद्र के साथ जाने में संकोच नहीं किया और अपने स्वामी के साथ वन गमन किया। उधर वन उर्मिला बधू ने किया उन्हीं के यथार्थ निज उपवन भी। उधर उर्मिला ने भी उन्हीं के हित कामना से अपने उपवन को वन जैसा व्यथा वेदना में बना लिया। कहने का आशय यह है कि अपने वनवासी पति के विरह में घर में रहकर भी तपस्विनियों जैसा जीवन अपनाया तथा इससे उर्मिला अत्यधिक व्यथित रहें। यानी उर्मिला ने भी एक तरह से वन का सा ही जीवन व्यतीत किया। यहाँ इस पद में उत्तर, विभूति, भवभूति, इसमें श्लेष अलंकार की छटा है। उपमा, यमक, इन अलंकारों का भी कवि ने प्रयोग किया है। शब्दावली है, तत्संप्रदान है और कवि की भावाव्यक्ति बड़ी ही सरल है। अगला पद देखते हैं। अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला। वह उस कुल वाला ने अश्रु सलिल से समस्त धो डाला। कवि मैथिली शरण गुप्त इस नवे सड़क का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उर्मिला की जो बेरह व्यथा है वो कैसी रही। इसी क्रम में कवि कहते हैं कि अपने सर्वश्रेष्ठ कुल में कैकई के कारण जो काला कलंक लगा था, श्री राम को 14 वर्ष का जो वनवास दिया था, उस काले कलंक को मानो उस कुल में रहने वाली बधू ने अपने अश्रु जल से उसे धो डाला, उसे प्रक्षालित कर दिया। भूल अवध सुध प्रिया से कहती जगती हुई कभी आओ। किंतु कभी सोती तो उठती वह चौंक बोल कर जाओ। उर्मिला अपने पति के साथ नहीं जा सकी थी, अयोध्या में ही रही। वहीं पर
उसे विरह व्यथा से संतप्त रहकर प्रीतम की लौट आने की प्रतीक्षा करनी पड़ी। इस कारण कभी वह प्रीतम के लौट आने की अवधि को भूलकर, अर्थात उन्हें ध्यान नहीं रहता कि अभी पति के आने में विलंब है, कहती कि हे प्रिय आओ, परंतु जब कभी सो जाती तो सहसा चौंक उठती तथा कहती कि हे प्रिय आप सहर्ष श्री राम के साथ वन में चले जाओ। यानी यहाँ पर उर्मिला की जो विरह वेदना है वो अत्यधिक है। उस अत्यधिक विरह वेदना के कारण उर्मिला को उन्मादित बताया गया है। इसी कारण कभी तो वो कहती है कि आओ और कभी कहती है जाओ। यहाँ अनुप्रास और रूपक अलंकार की छटा है। अगला देखते हैं। उस रुदंती गृहिणी के रुदन रस के लेप से और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से, वर्ण वर्ण सदैव जिनके हों विभूषण कर्ण के, क्यों न बनते कविजनों के ताम्रपत्र स्वर्ण के। कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि उस करुण विलाप करने वाली गृहिणी उर्मिला के रुदन रूपी रस के लेप से और प्रियतम के विरह से होने वाली विक्षिप्त मनोदशा के संताप को पाने से जिन कवियों के प्रत्येक अक्षर कानों के आभूषण बन जाते हैं, उनके ताम्रपत्र सोने के क्यों नहीं बन जाते। कहने का आशय यह है कि कविजन ताम्रपत्रों पर विशिष्ट प्रकार का लेप लगाकर और फिर उसे तपाकर मनोरम वर्ण वाली रचनाएं रचकर अमर हो जाते हैं। वे कविजन जब उर्मिला के करुण विलाप से युक्त और अतीव संतापकारी विरह का मार्मिक वर्णन करने लगते हैं, तब वह कर्णप्रिय रचना सोने से भी अधिक कीमती और संग्रहणीय बन जाती है, अर्थात वह रचना अमूल्य हो जाती है। आगे कवि कहते हैं कि पहले आँखों में थे मानस में कूद मग्न प्रिय, अब थे छींटे वहीं उड़े थे बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। कवि गुप्त जी कह रहे हैं कि पहले अपने प्रीतम की मूर्ति को उर्मिला ने आँखों में बसा रखा था। पहले आँखों में थे, पहले उनके प्रीतम लक्ष्मण की मूर्ति आँखों में बसी हुई थी। अब वह मूर्ति मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे। अब उन जो प्रिय की मूर्ति है वह उनके हृदय में कूद गई, और हृदय में कूद जाने के कारण, जब जल में कोई कूदेगा, हृदय में जो कूदा है तो क्या होगा, छींटे पड़ते हैं। तो उसी की ओर कवि यहाँ इशारा कर रहा है कि उर्मिला के विरह के अश्रु हैं वो क्या हैं, वो जब उनके मानस में हृदय में वो कूदे तो उसके कारण जो छींटे पड़े, छींटे वहीं उड़े थे बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। वो छींटे ही उनके अश्रु के रूप में निकलकर सामने आ गए। उसे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट, धन्य सखी देती रहीं निज यत्नों की ओट। अपने प्रियतम लक्ष्मण के विरह में अतिशय व्यथित उर्मिला के लिए दंड की एक चोट बहुत थी, अर्थात अतीव असह्य थी, जो उसकी सखी अनेक प्रयत्नों की ओट से देती रहती थी। अर्थात कहने का भाव यह है कि उर्मिला को बार बार अपने प्रियतम का स्मरण हो जाता था, और जैसे ही उन्हें प्रियतम का स्मरण होता वो विरह वेदना उनकी बढ़ जाती थी। ऐसे में उनकी जो सखियां थीं वह उन्हें उससे बचाने का प्रयास करती, अर्थात उन्हें सांत्वना देने का प्रयास करती और उन्हें कई तरीके से इस विरह भावना को, यानी उन्हें समय का पता नहीं चलने देती। यहाँ कवि ने उर्मिला की अत्यंत विरह व्याकुलता का वर्णन किया है। आज के लिए इतना ही पाठ है। बहुत बहुत धन्यवाद।